से फ्राइडे का दिन स्काई चैनल 772 पर आप और हम एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आपकी सेवा में अब हफ्तावार प्रोग्राम तहजीब पेश किया जाएगा, जो कि एवरी फ्राइडे दोपहर को 1 और 2 बजे के दरमियान आता है और इसे पेश करते हैं हम दो भाई, मैं विकी गिल और मेरे साथ मोमी जी। विजय मोमी को आज उनकी फोटोग्राफी की वजह से और उनकी वीडियोग्राफी की वजह से कौन नहीं जानता। कैमरे के पीछे क्योंकि वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और ज़्यादा जिम्मेवारियां संभाल सकते हैं, वो संभालेंगे और कैमरे के सामने पूरे 1 घंटे तक मैं आपको यप 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 सुनाऊंगा। और आज आपकी सेवा में परछाई की कहानी सुनाई जाएगी। आप तो जानते ही हैं कि पिछले बहुत से सालों से आपने उन कहानियों को बहुत पसंद किया है। तो जिस तरह से कि कपड़े भी आदमी बदल बदल के पहनता है ताकि देखने वालों का दिल लगा रहे, उसी तरह से तहजीब प्रोग्राम में बदल बदल कर फीचर्स आपकी सेवा में पेश किए जाते हैं ताकि एवरी टाइम आप टेलीविज़न लगाएं, एवरी टाइम आपको डिफरेंट फीचर्स तहजीब प्रोग्राम में सुनने के लिए मिले और आप सुनकर खुश हों और प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें और उसके साथ काशी टेलीविज़न पर मेरे थ्रू अपने एडवर्टाइजमेंट करवाएं। किस तरह की स्क्रिप्ट बनानी है, उसमें किस तरह के आर्टिस्ट होने चाहिए, कैसे कैसे लड़के, कैसी कैसी लड़कियों को, कैसे कैसे मैच्योर उम्र के लोगों को आप देखना चाहते हैं, वो आप सारा का सारा मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर तो टेलीविज़न स्टेशन वालों के पास आपको मिल ही सकता है, तो आप काशी टेलीविज़न पर ज़रूर फ़ोन करें और उनसे नंबर लेकर फिर आप अपना एडवर्टाइजमेंट करवाने के बारे में सोचें। इंसान अपनी किस्मत बदलने के लिए बहुत कुछ करता है। आज के प्रोग्राम में फ़ोन कॉल्स नहीं ली जाएंगी, इसलिए आज टेलीफोन करके अपना समय व्यर्थ ना कीजिएगा, बल्कि ये कहानी जो कि एक 100% सच्ची कहानी है, आपकी सेवा में सुनाने के लिए मैंने खुद लिखी है। आपको तो मालूम ही है कि मैं एक बहुमुखी प्रतिभा हूँ और बहुमुखी प्रतिभा कोई मिश्री खा गया था, यहीं छोड़ गया। बहुमुखी प्रतिभा जो होती है उसका मतलब होता है उसकी प्रतिभा के बहुमुख होते हैं, तरह तरह के, जैसे चौमुखिया दिया होता है उसके 4 मुंह होते हैं। तो जो आर्टिस्ट लोगों में अलग अलग डायमेंशंस होती हैं आपकी एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो मुझ में है। यानी कि मेरे बहुत से मुखों में से एक मुख राइटर का भी है। तो एज ए राइटर आप तो जानते ही हैं कि इंग्लैंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लॉर्ड मेयर साहब ने मेरी स्टोरीज़ की वजह से मुझे अवार्ड दिया था और ये अवार्ड जब तक मैं अपने घर से लाकर आपको दिखा नहीं देता तब तक मैं आपको ये सुनाता ही रहूँगा कि मैं एक अवार्ड विनर स्टोरी राइटर हूँ। और आज की स्टोरी जो है वो मैंने लिखी है हिमाचल प्रदेश की एक महिला के बारे में। उस महिला के रिश्तेदार हमारे इंग्लैंड में हैं और वो इंग्लैंड में रहती थी और यहाँ से फिर वापस चली गई थी। और उन्हें क्या पता था कि आज एक दिन उनकी कहानी टेलीविज़न पर आएगी और दुनिया के आगे वो मिसाल बन जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का ही नहीं, अब हरियाणा की, पंजाब की, दीगर डिफरेंट स्टेट्स में कुछ ख़ास लोगों के ऊपर जो मैं खुद कहानियाँ लिखता हूँ आपको सुनाऊँगा। बहुत सी कहानियाँ हैं, मैंने तकरीबन सारी पढ़ी। जो सोहो रोड पर लाइब्रेरी है वहाँ पर अब कोई ऐसी किताब ही नहीं है हिंदी की जो मैंने ना पढ़ी हो। हिंदी मेरी ज़बान है, आप जानते हैं, और मैं हिंदी बोलता हूँ। भारत देश से बाहर रहते हुए मैं अपनी भाषा से अपनी इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और हर किसी को अपनी ज़बान पर फ़ख्र होना चाहिए और अपनी ज़बान पर फ़ख्र है। इसी वजह से जो ये एशियन टेलीविज़न स्टेशन हैं वहाँ पर मैं काम करता हूँ, वरना इंग्लिश बोलनी भी तो मुझे आती ही है। वो लोग तो मुझे घर लेने आते हैं, मैं ही नहीं जाता। ये भी मैंने बात एक बहुत पुरानी रेडियो प्रेजेंटर से सीखी थी। अब वो लेस्टर में होती हैं और बर्मिंघम का रुख नहीं करती, लेकिन वो एक बहुत अच्छी औरत थी। आइए हिमाचल प्रदेश में कुछ और औरत कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं और बहुत प्यार वाले लोग होते हैं। उनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है कि वो पंजाबियों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश में किसी एरिया में जाएं, यूँ समझिए कि केलोंग चले जाएं, यूँ समझिए कि मनाली चले जाएं, यूँ समझिए कि आप खजियार चले जाएं, कांगड़ा चले जाएं, कुल्लू चले जाएं। अब तो यही हमारा कुल्लू मनाली है, लेकिन आप अगर वहाँ पर जाएं
तो समझिए कि आपके आगे 4-5 लड़कों का झुंड जा रहा है जो कि बातें कर रहा है। आप पीछे जा रहे हैं तो आपको लगेगा वो पंजाबी बोल रहे हैं, लेकिन आप उनके और करीब हो जाइए, पास जाके सुनेंगे तो वो आपको लगेगा नहीं ये पंजाबी नहीं, ये कुछ और है। इनकी लैंग्वेज बिल्कुल पंजाबी के जैसी ही होती है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग भी सुन रहे होंगे और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझसे रुजू करें और आपके जो बिजनेसेस हैं बड़े बड़े उनको और ज़्यादा करने में हम लोग आपकी मदद करें। अब इंसान तो वही होता है जो कि अपने लेवल का दूसरे को खींच के बना लेता है। आपका अगर कुछ ऐसा है जिससे कि आप मेरी बेहतरी कर सकते हैं तो आप मेरी बेहतरी करें, क्योंकि आप मुझको प्यार करते हैं, है ना। फिजूल पूछ करके तो कुछ भी नहीं होता। आप अगर एडवर्टाइजमेंट मेरे थ्रू करते हैं या प्रोग्राम स्पॉन्सर करते हैं तो उसमें मेरी बेहतरी है। आज तक आर्टिस्ट लोगों को बहुत से लोग मिलते हैं, तुसी बड़े सोहने हो, तुहाडी कमीज बड़ी सोहनी है, आज तो बड़े गोरे लग रहे हो, की कीता है दसो तो सही, सानू भी दस दो। आपको मालूम ही है, आप अगर इस फील्ड के बंदे हैं तो आपके साथ भी इस तरह का होता होगा। और हमारा तो जन्म ही आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हुआ है और आप ही की वजह से इतने बन-ठन के हम लोग आते हैं। एंड हिमाचल प्रदेश में बहुत सी माताएँ भी हैं। एक माता का नाम है चिपको माता, हिडिंबा माता, चामुंडा माता, नैना देवी माता जी, चिंतपूर्णी माता जी, इस तरह की बहुत सी माताएं हिमाचल प्रदेश में आपको मिलती हैं। और बहुत से गांव इस तरह के हैं जहां पर बहुत सी औरतों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, इस वजह से उनके नाम के मंदिर भी बने हैं। हिमाचली तो इतने प्यारे होते हैं कि पत्थरों को पूछ के उसमें से भी इंसान निकाल ले। और इनके बीच में कुछ रोमांस होता है। आप वैसे ही इनको देखोगे ना, ये ऐसा स्माइल आपको करेंगे, हाय हाय, लगता है जैसे कहते हैं ना समर्पण करने का आंखों में एक्सप्रेशन होता है, लेकिन रियलिटी में वो पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी है, कोई गलत बात नहीं होती। आज जिस बच्ची की कहानी, उसकी जवानी के दिन और फिर उसका बुढ़ापा, ये आपको जो कहानी सुनाई जा रही है, ये लड़की मर चुकी है, औरत। मगर आज इंग्लैंड के टेलीविज़न स्टेशन पर इनका प्रोग्राम आ रहा है। मैंने इनके भाई भतीजों को मैसेज किया था, तो मरे हुए अपने लोगों के लिए आजकल किसके पास टाइम है। लेकिन हम लोग जो होते हैं आर्टिस्ट, राइटर, हम सब देखते हैं और हमें सब याद रहता है। और जब हम बैठकर कुछ लिखते हैं तो इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखते हैं। अब देखिए, बहुत से लोग कहते हैं तुम ऐसी कहानियाँ मत लिखा करो। तो भाई हमारे आसपास के जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको चेंज कर दो, वो सर्कमस्टेंसेस अच्छे कर दो, हम वैसी कहानियाँ नहीं लिखेंगे। मतलब कि इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर लोग राइटर्स तक को बदलना चाहते हैं ताकि उनकी करतूतें सामने ना आ जाएं। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी की जो कैरेक्टर हैं उनका नाम परछाई रखा गया है। परछाई जब छोटी थी तो एक बहुत गरीब घर में पैदा हुई थी। हिमाचल प्रदेश का ये वो एरिया था जहाँ पर बिल्कुल भी हरियाली नहीं थी, क्योंकि ठंड इतनी पड़ती थी कि सूखे हुए पेड़ों के डंडे आसमान की तरफ देखते थे और ऐसा लगता था जैसे यमराज अपनी उंगली उठाकर ऊपर दिखा रहा हो कि एक दिन वहाँ पर जाना है। आसपास कई जीर्ण मंदिर भी थे और कई जीवित मंदिर भी थे। पहाड़ियाँ थीं, एक मकान यहाँ था, एक मकान वहाँ था। बहुत सी बूढ़ी औरतें थीं जो बुढ़ापे में भी बहुत मेहनत करती थीं। उनके हस्बैंड्स अक्सर सड़क के किनारे पर किसी ढाबे पर भट्टी के पास बैठकर आग सेकते थे, मटरी खाते थे और चाय का गिलास पकड़कर हाथों को चाय के गिलास से सेकते थे और सुरड़ सुरड़ करके उस स्वाद चाय को पिया करते थे। हलवाई के सामने बड़ी सारी काले रंग की कढ़ाई होती थी जिसमें जलेबियों के बीच में अक्सर मक्खियाँ पड़ी हुई नज़र आती थीं। मर्तबान में कुछ मठियाँ, कुछ लड्डू पड़े होते थे जो कि शहर से
जब हफ्ते में एक दफ़ा बस आती थी तो उसमें से किसी के हाथ मंगवाते थे या फिर हलवाई जी खुद ही चले जाया करते थे। वो लोग वहाँ बैठकर काम किया करते थे। वहीं पर गवर्नमेंट ने पत्थर तोड़ने का काम लगवाया था क्योंकि पास में सड़क बननी थी। तो वहाँ पर एक गरीब औरत थी, उसका भी मकान था, उसने भी पत्थर तोड़ने का दिहाड़ी का काम लिया था। दिन उसके प्रेगनेंसी के काफ़ी ऊपर हो चुके थे, 9वां महीना था। अगर वो पत्थर तोड़ने ना जाती तो घर में खाना ना बनता। इस वजह से वो अपने पेट के नीचे कपड़ा बांध के बैठी हथौड़ी के साथ पैरों के बाहर पत्थर तोड़ रही थी। इतने में दर्द उठा। आसपास की औरतें समझ गईं। उन्होंने उसी वक्त उसी की चुन्नी का ऐसे पल्ला किया और देखते देखते ही वहीं सड़क के किनारे, जो कि अभी बननी थी सड़क, बच्चा हो गया। बच्चा हो गया तो उस बच्चे को वहीं पर साफ करके दूसरे कपड़े से लपेट के उसी चुन्नी से जिससे कि पर्दा किया था उसका झूला बना के, क्योंकि पेड़ थे, पेड़ों के साथ उसको बांध के उस नवजात बच्चे को बीच में डाल दिया और अपने पसीनों को पोंछती हुई वो औरत दोबारा से अपने दिहाड़ी के पत्थर तोड़ने लग गई। कोई 3:30 बजे का टाइम था, 5 बजे छुट्टी होनी थी। अगर छुट्टी से पहले वो चली गई तो सारे दिन की दिहाड़ी जो आदमी था वो मार जाएगा, मुंशी। इस वजह से वो पत्थर तोड़ती रही। वो ये परछाई का पहला जन्मदिन था। उसके बाद परछाई बड़ी हो गई, स्कूल में जाने लगी, लेकिन 4वीं 5वीं के बाद ही कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम होने की वजह से परछाई के ऊंची जात के मास्टर ने इतना पीटा कि छोटी बच्ची डर के मारे दोबारा स्कूल नहीं गई। फिर गरीबी भी इतनी थी कि 3-4 रुपए महीने के स्कूल की फ़ीस थी, वो देने के लिए पैसे नहीं थे। परछाई अपने बाप के साथ मजदूरी करने के लिए खेतों में जाने लग गई। परछाई थोड़ी सी ही बड़ी हुई कि ज़मींदार के लड़के ललचाई आंखों से उसके शरीर के उभरते हुए अंगों की तरफ देखने लग गए और परछाई को ये बात समझ आती ही नहीं थी। अक्सर बहुत सी लड़कियां खेतों में काम करते हुए ऐसे उनके साथ बिहेवियर होता था जैसे कि रात को पहाड़ों के ऊपर से अक्सर जंगली जानवर उतर आते थे और किसी भेड़ बकरी को रगड़ के खा लेते थे। और जिस तरह की आवाज़ें उस वक्त आया करती थीं, उसी वक्त दिन में इंसानों के इस जंगल में अक्सर गरीब लोगों की बेटियों की आवाज़ें आया करती थी। परछाई ये सब कुछ देखती थी और जब थोड़ी सी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगी, तो उसने अपने पिता से कहा, बाबा ये सब ऐसा इन बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ क्यों होता है? कल्लों के साथ, मजीठा के साथ, रानी के साथ, बबली के साथ, मैं ऐसा अपने साथ नहीं होने दूंगी। उसके बाप ने कहा, बेटा ये हमारी किस्मत है, ये हमारी तकदीर है, हम इसको बदल नहीं सकते। परछाई ने कहा, मैं सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि इस गांव में और जो लोग रहते हैं उनकी किस्मत भी बदलूंगी, और इन्हीं की नहीं बल्कि गांव के आसपास के और भी जो गरीब लोग हैं, मैं उनकी किस्मत भी बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाप ने कहा, अच्छा बेटा, तेरा जैसे जी करे तू कर लेना। परछाई थोड़ी सी बड़ी और हुई तो इंग्लैंड में एक प्रकाश चंद जी थे। प्रकाश चंद जी उसी पहाड़ पर रहने वाले एक हलवाई थे और वो गरीबी से परेशान होकर गांव में अपनी छोटी सी हलवाई की दुकान की जो एक कमरी थी उसको छोड़कर नई दिल्ली अजमल खान रोड पर आ गए थे। अजमल खान रोड पर रोशनदी कुल्फ़ी एक दुकान थी, वहाँ पर उनको काम मिल गया था। वो वहाँ काम करने लग गए। उन दिनों की बात है जब तनख्वाहें थोड़ी होती थीं। उन्हीं दिनों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नोटिस लगा दिए
कि यहाँ आकर हमारे लिए काम कीजिए। यहाँ पर कोई गुजराती हलवाई थे, उन्होंने जो प्रकाश चंद जी थे उनको यहाँ पर वीज़ा देके बुला लिया। जब 1 साल वो यहाँ लगा कर गए तो उनके कुछ बच्चे थे, उनकी याद सताई तो वो वापस गए। बच्चे उस वक्त पहाड़ियों पर गाय भैंसे चरा रहे थे, तो उनकी बीवी बैठी हुई बर्तन धो रही थी, राधा देवी उसका नाम था। फिर उसके बाद उनका एक बड़ा बेवकूफ़ किस्म का लड़का था, उसकी ठोडी नीचे थी, गाल ठोडी ऊपर थी, गाल नीचे थे, माथा छोटा था, आँखें ऐसे बाहर आई हुई थी, कंधे यूँ बिल्कुल नीचे को थे, ये वाला हिस्सा ऐसे था, ये वाला हिस्सा ऐसे था, एक टांग ऐसे थी, दूसरी टांग ऐसे थी। उसके भी भाग्य खुल गए। प्रकाश चंद जी ने कहा, आओ तुम्हें हवाई जहाज़ की सैर करवाते हैं। और उन्हें क्या पता था कि तकदीर ने रंग बदल लिया है और अब वो सब लोग इंग्लैंड जा रहे हैं। पैरों में चप्पल भी नहीं थी, दगड़ 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 करते वो लोग जिन्होंने कि नई दिल्ली का लाल किला भी नहीं देखा था, जहाज़ में बैठकर इंग्लैंड आ गए। जब वो इंग्लैंड आ गए, यहाँ पर बहुत मेहनत मजदूरी की। बाप अक्सर उनको पीटा करता था खौंचों से कि इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, ज़बरदस्त धुनाई हुआ करती थी। लेकिन मेहनत वो टेढ़ी मेढ़ी टांगों वाला बहुत करता था। टांगें तो चाहे जैसी भी थीं, तकदीर सीधी हो गई, चारों तरफ से दौलत बरसने लगी। फिर उनका एक रिश्तेदार था, उसके लिए किसी अच्छी लड़की की तलाश थी। तो उन्होंने गांव में जब पता किया तो सबने कहा कि एक लड़की है, उसका नाम है परछाई, देखने में भी बड़ी खूबसूरत है और वो बहुत किस्मत वाली है। जब से पैदा हुई है उसने बहुत मेहनत की है, गांव में उसकी वजह से तरक्की हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम उसी के साथ अपने लड़के की शादी करेंगे। बस जो त्रिपड़े होते हैं, वो त्रिपड़े हिमाचली लैंग्वेज में कहते हैं, और शायद मैं ये गलत ज़बान बोल रहा हूँ क्योंकि जो एक छोटा बच्चा मुझे ये सब कुछ सिखाया करता था, आजकल वो शादी करने इंडिया गया हुआ है। तो त्रिपड़े मिलाए गए, यानी कि कागज़ पत्तर जो होते हैं मिलाते हैं, वो मिलाए गए और परछाई के कागज़ पत्तर मिल गए होली तरीके से, जो कि धार्मिक तरीके से मिलाए जाते हैं। और लड़का इंग्लैंड से गया, लड़की के साथ शादी करके यहाँ आ गया। शादी करके जब वो लड़का यहाँ आया, परछाई ने आते ही काम करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि वो अपनी किस्मत बदलना चाहती थी और वो बहुत मेहनत करने लगी। जिस दुकान में उन्होंने आके ऊपर फ्लैट किराए पे लिया था, नीचे हलवाई की दुकान थी, तो उसने इंग्लैंड में आके समोसे भरने शुरू कर दिए, छोटी मोटी मिठाइयाँ भी बनाने लग गई। तो उसके हस्बैंड ने पूछा कि तू ये सब कुछ क्यों कर रही है? तुमने किसी का कर्जा नहीं देना, तुमने किसी का कुछ ऐसी तुम्हारे सर पे जिम्मेवारी नहीं है, तुम सुबह से लेकर रात तक काम करती हो, ऐसा क्यों करती हो? परछाई ने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं सबके दुख देखती हूँ, मैं अपनी किस्मत बदलना चाहती हूँ और हम सब का एक ख्वाब है, मेरा भी एक सपना है। हर किसी के दिमाग में एक महल होता है, ख़ास करके एक आर्टिस्ट के और एक मेहनत करने वाले आदमी के। उस महल में एक राजकुमार या एक राजकुमारी होती है। सारी उम्र हम जो कुछ भी करते हैं वो उस राजकुमार या उस राजकुमारी को दिखाने के लिए करते हैं, उसी के प्यार में हम सब कुछ करते हैं। और जिन लोगों के दिमाग में महल नहीं होता, जिन लोगों के दिमाग में परी नहीं होती, जिन लोगों के दिमाग में भूतों की कहानियाँ नहीं होती, जिन लोगों के दिमाग में इमेजिनेशन नहीं होता, वो लोग जाहिल होते हैं। जनरली अनपढ़ों के दिमाग में ये सब कुछ नहीं होता। मैं तो फिर भी 4 पढ़ी हूँ। मैं अपने जैसी बाकी लड़कियों की इज्जत बचाना चाहती हूँ, मैं उनकी ज़िंदगी संवारना चाहती हूँ। बल्कि हमारे गांव के आसपास और भी जितने गरीब लोग हैं, मैं उनको कपड़ों की कमी नहीं होने दूँगी, मैं उनको पैसे की कमी नहीं होने दूँगी,
मैं उनको एजुकेशन की कमी नहीं होने दूंगी। और हाँ, एक बात बताऊं, हमारा घर कच्चा है गांव में और मैं उस घर को पक्का करवाऊंगी। और हमारे कच्चे गांव में क्योंकि सैनिटेशन नहीं है तो वहाँ पर मैं पक्की गलियाँ बनवाऊंगी। और हमारे गांव में सांप बहुत निकलते हैं और मैं एक अपना घर जब पक्का करवा लूँगी ना और मैं रिटायर हो जाऊँगी तो फिर मैं वापस अपने गांव चली जाऊँगी। तो उसके पति ने कहा, नाना वहाँ मत जाना, कोई सांप तुम्हें खूबसूरत देखकर काट लेगा, तुम यहीं मेरे साथ रहना। उसने कहा, नहीं जी ठीक है, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी और हम लोग अपने पक्के मकान में रहेंगे। पक्के मकान में पक्की गली से सांप नहीं आता। उसके हस्बैंड ने कहा, जो तुम्हारा दिल करता है करो। शादी को अभी थोड़े ही दिन हुए थे, उसका हस्बैंड बस में से गिर गया और पटरी पर सिर लगने की वजह से मर गया। सोहो रोड के कोने पर यह एक्सीडेंट हुआ था। उसके मर जाने के बाद परछाई पत्थर हो गई, वो बिल्कुल भी नहीं रही। जिस दिन उसका पति मरा था, बक्सा लाके घर में रखा था। परछाई के पास तो बहुत बड़ा ऑर्डर समोसे भरने का था। परछाई ने कहा, ज़रा ये बक्सा साइड पे कर दो। बाकी लड़कियां जो उसके साथ काम करती थी कहने लगी, तुम अपना काम करो। जल्दी जल्दी कोने पर ही एक वैली के पास शमशान था, क्रेमेटोरियम। वहाँ पर जब उसका क्रीमेशन हो गया, परछाई ने आके बदस्तूर अपना काम जारी रखा। परछाई का कोई बच्चा नहीं हुआ था, भगवान ने मौका ही नहीं दिया। सावित्री तो सत्यवान को वापस ले आई थी, लेकिन सावित्री के दिमाग में सिर्फ उसका पति ही भगवान था। वेरएज़ परछाई के दिमाग में तो दूसरों की किस्मत बदलने की, अपनी किस्मत बदलने की लगी हुई थी। काम इतना चला इतना चला इतना चला कि परछाई काम करती करती बूढ़ी हो गई। परछाई ने इतना पैसा इकट्ठा किया कि गांव में, जहां पर कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश अपनी एक बहुत बड़ी सारी टंकी भेजा करती थी, पानी तब आता था। परछाई ने लाखों रुपए स्पेंड किए, कुआं खुदवाया, परछाई ने नलके लगवाए, अपना बहुत बड़ा मकान पक्का किया। लोगों ने उसका नाम कबूतरों वाला रख दिया, क्योंकि परछाई तो कभी कभी जाती थी, लेकिन कबूतर वहाँ बैठकर खूब गुटर गूं करते थे। अक्सर रिक्शे वाले भी अपना रिक्शा उसके आंगन में खड़ा करके बरामदे में रेस्ट कर लिया करते थे। परछाई ने अपने, जो मालूम था कि ऐसे होता है, परछाई ने उनको भगाया नहीं, बल्कि उनके लिए वहाँ एक प्याऊ भी लगवा दिया, नलका लगवा दिया और लिख दिया, हर आता जाता यहाँ से पानी पी कर जाए। परछाई सोचती थी कि सब लोग दुआएं करेंगे और परछाई की उम्र लंबी होगी। गांव की सभी लड़कियों की शादी का दहेज परछाई ही देती थी। यही नहीं, बल्कि गांव के आसपास के जो गरीब लोग थे, बगैर मांगे इंग्लैंड से बिल्टियाँ करवा के परछाई इंग्लैंड से भारत भेजती थी। ले ये 6 सूट तेरे, ये इतने इसके, ये इतने, ये इतने, हर किसी को वो भेजा करती थी। परछाई जिस दिन अचानक ही चिट्ठी आ गई कि तुम रिटायर हो गई हो, परछाई ने कहा, ओह मैं रिटायर हो गई हूँ? अभी कल ही की तो बात थी कि मैंने समोसों का काम शुरू किया था। परछाई ने शीशे में देखा, शीशा तो वही था जो तकरीबन 40-50 साल पहले खरीदा था। पहुँच कर भी देखा, लेकिन रिफ्लेक्शन शीशे में जो नज़र आ रहा था, ये तो कोई बुढ़िया बैठी थी। मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं एक जवान खूबसूरत लड़की हूँ जिसने हर किसी की किस्मत को बदल दिया है। मेरे गांव में अब कोई गरीब नहीं है। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं कच्चे कोठे में रहने वाली नहीं हूँ। अब मैं वो लड़की नहीं हूँ जैसी खेतों में जाया करती थी और फिर ऐसी आवाज़ें आती थी और कुछ लड़कों के हंसने की आवाज़ आती थी, फिर कुछ मोटरसाइकिलों के स्टार्ट होने की आवाज़ आती थी और लड़कियाँ फिर से बड़े लोगों के खेतों की घास काटने लगती थी।
मैं वो लड़की नहीं हूँ जो कच्ची गली में इसलिए नहीं निकला करती थी कि बारिश होने वाली, घर से कहीं दूर चलेगी तो वापस नहीं आ सकूंगी, नाली का पानी इतना ऊंचा हो जाएगा। कई लोग ऐसी चीज़ें डाल देते थे नाली में कि उससे पैरों पर छाले पड़ जाते थे। अब तो गली भी पक्की है, अब तो सांप भी नहीं आ सकते। ठीक है, सारी ज़िंदगी मैंने किया है, मैंने लोगों की किस्मत बदल दी है, गरीबों को अमीर कर दिया है, लोगों के लड़कों को नौकरी पे लगा दिया है, काम करवा दिया है। मैंने लड़कियों को पढ़ा के उनकी शादियां कर दी हैं और अब मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ हैं। उनको मैंने कहा था मैं तुम्हें एक दिन अपने साथ ले जाऊंगी। परछाई ने अपनी जो दुकान थी यहाँ पर, जो उसने खुद अपने रिश्तेदारों के लड़कों को, रिश्तेदारों को बुलाया था, कई मुंह बोले थे, कोई रियल थे, किन्हीं कोई इनलॉज थे, सबको बुलाया था। तो उनके नाम पे दुकान का थोड़ा हिस्सा कर दिया, मकान का भी कर दिया। और उसके बाद सब लोगों को आशीर्वाद देकर परछाई एक दिन अमृतसर की टिकट लेकर अमृतसर उतर गई। हिमाचल प्रदेश से बहुत से लोग उसको लेने के लिए आए, क्योंकि सबके लिए उसने किया था, इसीलिए उसको लेने के लिए आए थे। फूलों के हारों से परछाई को लाद दिया था। इतने फूल थे कि गाड़ी में फूल रखने के लिए अलग गाड़ी मंगवाई गई थी। परछाई उसमें बैठकर अपने गांव आ गई। गांव की बिगिनिंग में, जहाँ पर कच्ची फिरनी होती थी और गज गहरे खड्डे होते थे, दोनों तरफ रूढ़ियाँ पड़ी होती थीं, लेफ्ट साइड पर झुग्गियाँ थीं, झुग्गियों में गरीब लोग रहते थे, उनके बच्चे बाहर खेल रहे होते थे। परछाई की मेहरबानी से वो रूढ़ियाँ गायब कर दी गई थीं, वहाँ पर फूलों की क्यारियाँ लगा दी गई थीं। वो जो गरीब लोगों के मकान थे, वहाँ पर छोटे छोटे क्वार्टर परछाई ने बनवाए थे और लोगों ने आगे उनको खुद संवार लिया था। वो बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे एम्स्टर्डम की हाई स्ट्रीट हो। छोटे मोटे बच्चे बाहर नहीं खेल रहे थे, क्योंकि वो स्कूल जाकर थक जाते थे, उस वक्त अपने घरों में सोए हुए थे। परछाई अपने ही गांव को देखकर पहचान नहीं पाई थी एक नज़र। फिर परछाई अपने मकान में आई, जो कि इतना बड़ा मकान था। सारे रिक्शे वाले उठकर खड़े हो गए, उन्होंने परछाई को हाथ जोड़े। परछाई कंधे पर से अपने शॉल को ठीक करती हुई, माथे के आगे से शॉल को आगे करके, दोनों हाथ जोड़कर, परछाई ने जब अपना घर का ताला खोला तो अपने मरे हुए हस्बैंड को बहुत याद किया। और पास में ही एक खंबा था, उसके पीछे खड़े होकर फफा फाका के परछाई बहुत रोई। जुदा हो गई थी, लेकिन अपने हस्बैंड को बहुत याद करती थी। घर के अंदर चली गई और पास ही में कुछ लोग रहते थे जो कि बहुत सालों से परछाई के ख़ानदान में परछाई की सफाई का काम करते थे। उनकी छोटी छोटी लड़कियां दौड़ी दौड़ी आ गईं और उन्होंने आके कहा, आ गई बेबे। परछाई ने कहा, हाँ आ गई, झाड़ू उठाओ, साफ़ करो। सारे पत्ते साफ़ किए जाने लगे। बाहर जल्दी जल्दी पड़ोसियों का लड़का आके घास काटने लगा। देखते ही देखते घर की रंगत बदल गई। हैंडपंप में ऊपर जग से पानी डालने के लिए पड़ोसियों से पानी मंगाया गया। पड़ोसियों की खी 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 करती हुई नई बहुएँ भी आ गईं। परछाई ने कहा, अच्छा ये कौन है जी? ये पाले की बहू है, ये संते की बहू है। अच्छा ये तो जोरे की बहू लगती है। हाँ नहीं जी, ये दूसरी है, पहली मर गई थी, फिर दूसरी ले आए। इस तरह से सब ने परछाई को बाहर देखते ही देखते मंजे बिछा दिए गए और उन ज़मीन पर पानी छिड़क दिया गया। और लगता ही नहीं था कि परछाई उस मकान में बहुत सालों के बाद आई। परछाई ने उस दिन तो पड़ोसियों का खाना खा लिया, लेकिन फिर उसके बाद सबको मना कर दिया। कहा कि अब मैं किसी के घर खाना नहीं खाऊंगी, मैं अपना खुद बनाकर खाऊंगी। तुम लोग भी मेरे पास आया करो, चाय पिया करो, खाना खाया करो, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं मर जाऊंगी।
मैं एक बार अगर मर गई तो सारे लोग कहते फिरेंगे कि बुढ़ी बेबे इंग्लैंड से आ गई थी और फिर यहाँ जगह जगह घर घर खाने खाती फिरती थी। परछाई उसके बाद लोगों के घरों में विजिट करने जाती थी, मगर खाना नहीं खाती थी। खाना खाने के वक्त तो अपने घर में आ जाती थी कि मेरे रिश्तेदारों को मेरे मरने के बाद कोई मेणा ना दे। परछाई को रहते हुए अभी महीना ही हुआ था कि परछाई ने कहा कि मैं अपने घर में एक जागरण करवा लूं और उससे घर की इनॉग्रेशन भी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं एकदम साफ सुथरे मन के साथ शांति के साथ घर में रहूंगी। आपको मालूम है घर में पूजा पाठ करवाया जाता है, तो परछाई ने भी वही करवाना था। फिर परछाई ने अपने घर में मूर्तियाँ मंगवाईं। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश के घरों में पाठ पूजा की जाती है, कनात लगवाई गई, हलवाई को बुलाया गया, रतिया को भी बुलाया गया, वो बर्तन धोने वाली थी। बड़े बड़े चूल्हे बाहर लगाए गए, उसमें बड़े बड़े मोटी लकड़ियाँ लगाई गईं, बड़े बड़े जो गोबर का थापते हैं, एक पतली सी होती है उसको पाथी कहते हैं, आपको मालूम है, और एक वो बड़े बड़े होते हैं उसको थप थप करके दीवार पे चिपका देते हैं, वो वाली चीज़ वो मंगाए गए, उनको लगाया गया। जब वो धुक 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 करके धुखने लगे, उनमें से ऐसी खुशबू आई जिस खुशबू को परछाई अपने इंग्लैंड में मिस किया करती थी। और अक्सर कंट्री साइड पे आते जाते वो ऐसे ऐसे किया करती थी कि वैसी खुशबू कहीं से आ जाए तो मन लग जाए। बाहर गर्म पानी बड़ा बड़ी देग में रखा गया, हर चीज़ को नहलाया गया, साफ़ किया गया। रात को बड़ा ज़बरदस्त जश्न हुआ, ऊंची ऊंची पाठ किया गया, माता की भेंटें गाई गईं, ज़ोर ज़ोर की डन 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 हुई। कई लोगों में माता भी आई और फिर उसके बाद सारा फंक्शन ख़त्म हो गया। ज़बरदस्त लंगर का अरेंजमेंट परछाई ने किया था, कोई भूखा ना जाए। आसपास के 5 गांवों से लोगों को मंगाया गया था, सब लोग आए, सब ने खाना खाया। कुछ रिश्तेदार परछाई के गांव में भी रहे, घर में भी रहे। बहुत बड़ा घर था, सारे कमरों को खोल दिया गया, जो भी रहना चाहे वो रहे और जो घर जाना चाहे वो घर जाए। परछाई वापस आई। वापस आकर परछाई मन ही मन एक बाबा जी को भी मानती थी और फिर माता की भक्तनी भी थी और एक फ़ोटो थी, उसकी बहुत पूजा किया करती थी और फिर अपने हस्बैंड की छोटी सी फ़ोटो भी अपने पास रखती थी। परछाई जब आई तो अपने हस्बैंड की फ़ोटो को देखा, उसको कहने लगी, देखो जी, मैंने सबकी किस्मत को बदल लिया है। अब गांव में कहीं सांप नज़र नहीं आते। आप मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी मेरे दिल के पास आप हो। मैं हर वक्त आपको याद करती हूँ, मैं हर वक्त आपको प्यार करती हूँ। अब हम यहाँ गांव में रहेंगे। मैंने आपको कहा था ना कि एक दिन मैं आपको वापस ले आऊँगी, तो मैं अब आपको वापस ले आई। आप यहाँ भी मेरा ख्याल रखना। परछाई ने फ़ोटो अपने बेड के पास रखी। फिर जो बाबा जी था उसके आगे चिराग जलाती थी, दिया जलाया, बाबा के आगे माथा टेका। इतनी उम्र हो गई थी परछाई की, मगर परछाई के बाल अभी भी सारे काले थे। इंग्लैंड में रहते हुए भी वह तेल लगा के बीच का चीर निकाल के कस के गुद करती थी और वहाँ भी उसने कस के गुद की हुई थी। हिमाचल प्रदेश का ये रिवाज है। आप इंग्लैंड में भी जो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को देखेंगे तो वो भी एकदम अच्छी तरह सिर में तेल लगा के कस के गुद करती हैं, बाल खिलरी हुई, कोई पागलों जैसी ऐसे ऐसे। जो कोई ऐसी औरतें हिमाचल प्रदेश की नहीं नज़र आती, हमेशा बहुत रिस्पेक्टेबल होती हैं, हमेशा से आंखें नीचे करके रिस्पेक्ट के साथ बात करती हैं। आप अगर कोई उनके साथ फिजूल सी बात करके करके हंसने की कोशिश करें, वो उसमें उस बात में हिस्सा नहीं लेती। आगे जो कोई अच्छी बात होती है उस बात का वो जवाब देती हैं। कल्चर और जो तहजीब है इनमें कूट कूट के भरी होती है। औरों की भी बातें की जाएंगी, आज हिमाचल प्रदेश की बातें हो रही हैं। तो परछाई ने अपना सर तकिए पे लगाया और परछाई को नींद आ गई, परछाई सो गई।
थोड़ी देर के बाद अचानक ठक करके कान पे कुछ हुआ। परछाई की जब आँख खुली तो परछाई ने देखा नीचे अंधेरे में भी काले रंग का चमकता हुआ एक सांप ऐसे ऐसे करता जा रहा था, जो कि परछाई के कान पे लड़ गया था। परछाई की आह सुनकर आसपास के कमरों में जो औरतें लेटी हुई थीं वो उठ गई थीं। वो उठकर आ गईं। आकर उन्होंने कहा, बेबे क्या हुआ? परछाई ने कहा, आय हाय, मुझे लगता है हमारे घर में प्रोना आया था, प्रोना लड़ गया। हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ में सांप को प्रोना कहा जाता है इनकी लैंग्वेज में। तो सांप तकिए के नीचे छिपा हुआ था या परछाई का जो बेड था उसके पीछे खिड़की थी, खिड़की में एक बूगनविलिया की बेल थी और साथ में एक रात की रानी की बेल भी थी। रात की रानी की खुशबू सांपों को बहुत पसंद होती। तो सांप उसके बेड में कैसे गिरा कोई पता नहीं। परछाई का कोई दुश्मन नहीं था। सांप लड़ने के बाद जब वो गया, औरतों के पूछने पर परछाई ने कहा, लगता है प्रोना लड़ गया। उन्होंने देखा तो सचमुच कान के पास सांप के लड़े का डंक था, वो लगा हुआ था। औरतों ने जल्दी जल्दी वहाँ मिट्टी का तेल लगाया, जो कुछ भी किया। पड़ोसियों का लड़का था पाला। पाला जब पैदा हुआ था तो दाई को पैसे परछाई ने दिए थे। पाला जब बड़ा हुआ तो पाले की सारी फीस परछाई ने दी थी। पाले की जब शादी हुई तो सारा खर्चा परछाई ने उठाया था। पाला शराब पीता था। ड्रग्स की, शराब की जो आदत है वो भारत में हर जगह पर ही बहुत नासूर कैंसर की तरह फैली हुई है, जिसकी वजह से गाँवों के गांव लड़कों के खाली हो गए। पाले को उठाया गया कि पाले बेबे को सांप लड़ गया है, अभी साइकिल उठा और तू जा गांव शहर और वहाँ से डॉक्टर को लेकर आ। डॉक्टर को लेने के लिए पाला गया और पेशगी पैसे उसको पकड़ा दिए गए कि जाते ही फीस डॉक्टर के हाथ में रखना और डॉक्टर को लेके उसी वक्त वापस आना। लंबा सफ़र था, शहर तक जाते हुए 2-3 घंटे लग जाते थे। पाला पैसे जेब में डालकर जल्दी से पजामा पहन के ऊपर कमीज जल्दी जल्दी साइकिल चलाता हुआ पहाड़ से नीचे उतरने लगा। जेब में पैसे थे, पाला शराबी था। पाले में ने ठेके पर उसी वक्त रात को गया, जोर 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 की सांकल खड़काई और कहा कि डबल पैसे दूंगा, अभी बोतल दे। एक बोतल, फिर दूसरी बोतल, फिर सो गया। पाला सो गया। उधर परछाई को जहर चढ़ रहा था। सब ने कहा अभी आता ही होगा, अभी आता ही होगा। पाले की जब आँख खुली, पाला वहीं से वापस लौट आया। पाले ने तब तक परछाई आधी से ज़्यादा बेहोश हो चुकी थी। परछाई ने अपने पति को कहा, तुम फिक्र ना करना, डॉक्टर आ जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगी। सारी ज़िंदगी मैंने किस्मत बदलने के लिए लोगों की बड़ी मेहनत की। सारी ज़िंदगी मैंने तुम्हारा साथ पाने की बड़ी कोशिश की। सारी ज़िंदगी मैंने सांपों से दूर रहने के लिए ये पक्का मकान बनवाया। मेरी किस्मत में सांप से डंक खा के मरना लिखा था, लेकिन मैंने सबकी किस्मत बदली है। मेरी किस्मत मैंने बदली है, मैं मर नहीं सकती। पाले को मैंने अपने हाथों से पैदा किया था, पाले की मैंने फीस भी दी थी। पाला डॉक्टर लेने गया है, तुम फिक्र मत करो, पाला आ जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर बाबा जी की फ़ोटो भी उठाई, जिस बाबे को वो मानती थी वो ज़िंदा था, और कहा कि बाबा मुझे ठीक कर देना, मैंने अभी और बहुत से लोगों की किस्मत बदलनी। सांप के लड़े का जहर चढ़ता जा रहा था। परछाई की आंखें मूंद रही थीं। पाले ने आके साइकिल से नीचे पैर उतारा। सारी औरतों ने उठ के देखा। पाले ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि बेबे को सैर ले आओ, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, थोड़े पैसे और साथ में रख लेना। और परछाई ने कहा, चलो चलते हैं, मैं चलूँगी,
मैं मर नहीं सकती, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने अपनी किस्मत को बदला है, मैंने पक्के मकान बनवाए, मैंने सारे लोगों की किस्मत को बदला, मैंने पक्के घर बनवा दिए, कोई गली पक्की नहीं है, ये सांप किसी ने छोड़ा होगा या किसी दुश्मन की चाल लगती है, हाय मैं बच जाऊंगी, हाय मुझे कुछ नहीं होगा, हाय मैं ठीक हो जाऊंगी कह के परछाई साइकिल के पीछे बैठी। सब ने कहा बेबे परछाई के आगे, तू आगे डंडे पे बैठ जा साइकिल के। परछाई ने कहा मैं विधवा हूँ, विधवा किसी और आदमी के पास नहीं बैठती, मैं पीछे बैठूंगी। ठीक है मेरा आदमी नहीं है, लेकिन गांव के लड़के भी मेरे बेटे हैं जवान, मैं विधवा नहीं मानती अपने आप को, और अभी मुझे गोली देगा डॉक्टर, में ठीक हो जाऊंगी। और गोली 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 करती परछाई साइकिल के पीछे बैठी थी। शराब का नशा उतरा हुआ था, जेब में पैसे थे, तेज तेज पाला पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। घूप अंधेरा था, सामने मोड़ आ गया। परछाई की सांसों की लड़ी उसी मोड़ पर टूट गई। आखिरी बार मुंह से गोली निकला और परछाई धाड़ करती सड़क के किनारे गिरी और वहीं मर गई। पाला जोर की चिल्लाया और फिर पैसे लेकर दोबारा ठेके पर पहुंचा। मुर्दा वहीं पड़ा हुआ था। जल्दी से बोतल लेकर बोतल चढ़ाई, फिर साइकिल लेकर दोबारा गांव पहुंचा। वहां जाके शोर मचाया, बेबे मर गई, बेबे मर गई। औरतें जोर जोर की चिल्लाने लगी, हाय सांप लड़ गया था, हाय बेबे मर गई, हाय परछाई मर गई। वो जवान खूबसूरत लड़की जो अपनी किस्मत बदलना चाहती थी, जो कि परमात्मा की लिखी है और कोई नहीं बदल सका ना बदल सकेगा। इंग्लैंड में रहने के बाद, पक्के मकान बनवाने के बाद, स्कूल बनवाने के बाद, गलियां झरोखे गरीबों को देने के बाद, जो उसकी किस्मत में लिखा था मौत का, वही हुआ। और इतनी बड़ी परछाई, मिलियंस एंड मिलियंस की मालक सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। गांव के लोग आए, उन्होंने उसको उठाया और वो जो इतना बड़ा महल परछाई ने बनवाया था कि इसमें सांप नहीं आ सकते, उसके बेड़े में सफ़ेद चादर बिछाई गई और उसके ऊपर परछाई लिटाई गई। हवा चल रही थी, परछाई के बाल उड़ रहे थे। आसपास के गांवों की औरतें भी आ गईं, जिनके मुंह पर ऐसे नीचे तक घूंघट था, उसके ऊपर चद्दर लपेटी हुई थी। कोई ठुड्डे खा रही थी, कोई नालियां टाप रही थी। सब आकर बैठे और परछाई की अंत्येष्टि कर दी गई। राम नाम सत्य हो गया, परछाई इस दुनिया से चली गई। उसी तरह से अनुराधा पौडवाल के गाने रेडियो पर लगने शुरू हो गए, उसी तरह से कुमार सानू के गाने बजने शुरू हो गए, उसी तरह के हिमाचल प्रदेश के गाने वाले टोपियां पहन पहन कर गाते हुए नज़र आने शुरू हो गए। दुनिया का निज़ाम चलता है, दुनिया का निज़ाम आगे भी चलने लग गया। धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश की उस परछाई को भी लोग भूल गए। हिस्ट्री की किताबों में भी उसका नाम नहीं आया, लेकिन मैंने उसके ऊपर एक कहानी लिखी और आज हमारे काशी टेलीविज़न स्काई चैनल 772 पर आप सबको सुनाई इसलिए गई कि हम में से बहुत से लोग हैं जो कि किस्मतें बदलने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन जो परमात्मा ने लिखा है उसको कैसे बदला जा सकता है। मेरा रंग ब्राउन है, इस ब्राउन रंग को सफ़ेद नहीं किया जा सकता। जो सफ़ेद हैं वो ब्राउन करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर ब्राउन हो जाते हैं। कौवे कभी हंस नहीं बन सके, हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं।
खुद जियो, औरों को भी जीने दो। मेहनत करो, तरक्की करो, आगे बढ़ने के लिए सबके साथ के साथ। खुद जो लोग भगवान बनना चाहते हैं वो भगवान नहीं बन सकते, और वो लोग जो कि एवरी डे की छोटी छोटी खुशियाँ अवॉइड करते हैं ताकि वो और नोट कमा सकें और नोट कमा सकें और नोट कमा सकें, एट द एंड ऑफ द डे होना वही है जो उनकी किस्मत में लिखा है। हम इंग्लैंड में रहते हैं, NHS है, इंग्लैंड में रहते हैं, बूपा है, प्राइवेट ट्रीटमेंट्स हैं, देसी दवाइयाँ भी हैं, हर चीज़ है, मगर जो हमें दर्द होनी है वो दर्द हमें फिर भी होती है, हमारा अच्छा इलाज चलता है। लेकिन अगर कोई बीमारी हमारी किस्मत में लिखी है तो वो इंग्लैंड में रहते हुए भी हमें हो जानी। जो एवरीडे की खुशियां हैं उनको सेलिब्रेट करते हुए जीवन जैसे हमें ऊपर वाले ने दिया है उसकी रज़ा में सिर झुकाकर चलते हुए अगर हम जीते हैं तो इस दुनिया को हम बहुत अच्छा जीने की जगह, रहने के लिए एक खूबसूरत जगह आज भी बना सकते हैं। हमें परछाई की इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि अपने जीवन को नर्चर करें, अपने जीवन से दूसरे के जीवन को नर्चर करें, लेकिन अपने आप को कभी भगवान ना समझें कि मैं सबकी किस्मत को बदल के खुद एक दिन भगवान के लेवल में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। आज की कहानी जो कि मैंने वेरी स्पेशली आपके लिए लिखी थी अब यहीं पर समाप्त होती है। ये आने वाले कुछ सालों के बाद हिमाचल प्रदेश की एक लोक कथा के रूप में सुनाई जाएगी। आज की कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत थैंक यू। और जिन लोगों पर इस कहानी ने इफ़ेक्ट किया हो वो लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए और दूसरों को ये कहानी सुनाकर उनके जीवन को सुधारने के लिए अगर थोड़ी कोशिश करें तो ये कहानी लिखने का जो मकसद था वो ज़रूर सार्थक हो जाएगा। आज की ये कहानी मैंने लिखी, आपको सुनाई। इस कहानी को आपके सामने विजय मोमी जी ने पेश किया। ये कहानी स्काई चैनल 772 पर आज फ्राइडे को आई। इस कहानी को अब आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर आप डालिए YouTube पर आप डालिए काशी टीवी तहज़ीब। जब आप काशी टीवी तहज़ीब लिखेंगे तो बाकी के प्रोग्राम और उनमें ये कहानी वाला प्रोग्राम जिसमें मैंने ये कमीज़ पहनी हो ये आ जाएगी। आज के प्रोग्राम में असिस्टेंस देने के लिए विजय मोमी जी का बहुत थैंक यू, और ड्रेस डिज़ाइनिंग करने के लिए और मेरी कुक डॉक्टर कुलदीप संधू जी का और उनके हस्बैंड प्रोफेसर संधू जी का बहुत बहुत थैंक यू। आप सबका जिनका योगदान मेरे जीवन में है, स्पॉन्सरशिप्स देकर, एडवर्टाइजमेंट्स करवाकर, आप सबका भी मुझे लाकर इस दुनिया के सामने बिठा देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। काशी टेलीविज़न के प्रोग्राम दिन में 24 घंटे चलते रहते हैं। आप सबको चाहिए कि आप उन टेलीविज़न के प्रोग्राम को सुना करें, टेलीफोन किया करें, और सारी दुनिया में जितने भी आपके जानने वाले रहते हैं जो कि अच्छी टेलीकास्टिंग सुनना चाहते हैं, टेलीविज़न पर अच्छे प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं, आप उनको टेलीफोन करें और उनको टेलीफोन करके आप कहें कि आप www.kanchitv.co.uk लगाएं। जब आप kanchitv.co.uk लगाएंगे तो एकदम से इट्स वेरी सिंपल, हमारी जो काशी टीवी की वेबसाइट है उसमें कोई बहुता लटोटर नहीं करना पड़ता। ये आपके और हमारे जैसे सिंपल लोगों के लिए बनाई गई है जिनको कि कंप्यूटर का इतना पता नहीं है। वेरी सिंपल, आप गूगल पे जाइए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। और बहुत से लोग तो ये जैसे कि मुझे कहते हैं कि आप भाई रेडियो पर नहीं आते तो हम टीवी देखने का हमारे पास टाइम नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, हमारा काशी टेलीविज़न टीवी पर आपके मोबाइल फ़ोन पर बड़ी आसानी से आता है। देखिए, आप सिंपल ऐसे किया, ऐसे, फिर जैसे गूगल का ऐप आ गया, गूगल दबाइए, गूगल आ गया।
आप यहाँ पर सिंपल लिखिए, मैंने पहले लिखा हुआ है www.kashitv.co.uk, जो सबसे ऊपर वाला है आप इसको दबाइए, ऐसे ये दबा दिया, दिख गया। अब देखिए ये बीच में ये एरो है ना, बस इसको दबा दिया ऐसे, और ये आज का प्रोग्राम आ गया। मैं बोल रहा हूँ ये सारा कुछ, भाई रेडियो पर नहीं आते तो हम टीवी देखने का, देखो ये हो रहा है ना, ये सारी दुनिया में आपको दिखेगा। यानी कि जो हमारे टैक्सी ड्राइवर भाई हैं, जो हमारी फैक्ट्री में काम करने वाली बहनें हैं, जो हमारे बसों में लोग ट्रैवल करते हैं, जो टैक्सी वाले हैं, कोई भी हैं, आप ये मोबाइल को लेकर इवन अपने टॉयलेट में बैठकर भी देख सकते हैं। इज़ दैट सिंपल। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अब आप सभी भाई और बहनों से इजाज़त लेने का समय हो गया है। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से फ्राइडे को दोपहर को बिटवीन 1 और 2 मुलाकात होगी। जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, काशी टेलीविज़न को दिन में 24 घंटे ज़रूर देखते रहिए। जय गुरुदेव।